बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की किताब से पाठ 5 जिसका शीर्षक है लिंग। बच्चों, लिंग को हम इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। अब आप जानना चाहोगे कि लिंग है क्या, लिंग किसे कहते हैं। इसको हम जानेंगे उसकी परिभाषा के द्वारा। लिंग की परिभाषा के द्वारा संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं लिंग का उदाहरण। उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सा शब्द पुरुष जाति का है और कौन सा शब्द स्त्री जाति का है। तो यहाँ है पिता, मामा, लड़का, मोर, बंदर। पिता, मामा, लड़का, मोर और बंदर ये किस जाति के शब्द हैं? ये सब पुरुष जाति के शब्द हैं। जैसे बच्चों, आप लोग जानना चाहोगे कि जैसे लड़का है, एक शब्द इसमें से हमने ले लिया लड़का। लड़का पुरुष जाति का शब्द है, लेकिन इसका हम देखेंगे जब लड़का स्कूल जाती है, ये वाक्य आपको लगेगा कि गलत है। आप सोचेंगे कि अरे लड़का स्कूल जाती है, सुनने भी गलत लग रहा है और इसका उच्चारण भी गलत है। तो लड़का स्कूल जाती है ये गलत है, और अगर यही हम कहें कि लड़का स्कूल जाता है तो ये वाक्य सही भी होगा और सुनने में भी सही, और इसके साथ जो क्रिया लग रही है वो भी पुरुष जाति का है। तो इसलिए लड़का क्या हुआ? पुरुष जाति का शब्द है, लड़का पुल्लिंग है। ऐसे ही देखेंगे माता, मामी, लड़की, मोरनी, बंदरिया। इस तरह बच्चों माता, मामी, लड़की, मोरनी और बंदरिया स्त्री जाति के शब्द हैं। इसमें हम एक शब्द ले लेते हैं माता। माता स्त्री जाति के शब्द है, स्त्रीलिंग है। अब इसके साथ हम देखेंगे इसके साथ कौन सी क्रिया प्रयोग में आती है और सही है। माता खाना बनाता है, क्या ये वाक्य सही है? नहीं बच्चों, यहाँ पे होगा माता खाना बनाती हैं, जो वाक्य सही भी है और उच्चारण भी सही है। इस तरह माता के साथ जो क्रिया लगी वो भी स्त्री जाति की ही क्रिया लगी, इसलिए माता क्या है? स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान, और हम किस तरह से ये पहचान सकते हैं या जान सकते हैं कि ये शब्द या वस्तु या मनुष्य कौन सी जाति के हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये हम सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्दों द्वारा भी लिंग की पहचान कर सकते हैं। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों द्वारा भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों आप सर्वनाम, विशेषण और क्रिया व्याकरण के अगले भाग में पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम जानते हैं लिंग के भेद के विषय में। जैसा कि हमने पहले ही जान लिया लिंग कहते किसे हैं, लिंग है क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिंग के भेद, लिंग के भेद या लिंग के प्रकार। तो लिंग के दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है क्या, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हम जानेंगे कैसे। तो पुल्लिंग को हम जानेंगे उसकी परिभाषा के द्वारा। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का
पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब इसको हम देखेंगे इसके उदाहरण के माध्यम से। लड़का, शेर, बैल, अध्यापक, भाई। उदाहरण के इन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए? पुल्लिंग। अब हम देखेंगे बच्चों इसका दूसरा रूप, लिंग का दूसरा रूप स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से हमें स्त्री जाति के होने का बोध होता है या पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग को आप कैसे जानेंगे? उसके उदाहरण के द्वारा। उदाहरण: शेरनी, गाय, अध्यापिका, माता। अब यहाँ उदाहरण के इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? शेरनी, गाय, अध्यापिका, माता, ये क्या है? स्त्री जाति के शब्द हैं, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ये क्या है? स्त्रीलिंग। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।